आपने आज तक बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक 8 साल के सीरियल किलर से मिलवाता हूँ जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 मर्डर्स करके पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बिना ज़्यादा कुछ बातचीत किए सीधे कहानी पे चलते हैं। ये कहानी है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मुसहरी नाम का एक छोटा सा गांव है। तो इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें टोटल 4 लोग थे, पति, पत्नी, उनका एक 7 साल का बेटा और उनकी एक बहुत छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची। ये परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था और इस परिवार का जो मेन मुखिया था यानी कि उन 2 बच्चों का पिता, वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था। और उनके घर के बाजू में ही यानी कि उनके पड़ोस में ही उसके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। अब असली कहानी शुरू होती है साल 2006 में। तो उसके पड़ोस में जो उसका छोटा भाई रहता था, उसकी 6 साल की बेटी एक दिन अचानक से गायब हो गई। मगर उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की पुलिस कंप्लेंट नहीं की, लेकिन फिर भी उस पूरे गांव में उस बच्ची के लापता होने वाली बात बहुत तेज़ी से फैल गई थी और सबको पता चल गया था उसके गायब होने के बारे में, क्योंकि गांव में कोई भी बात किसी से भी छुपी नहीं रहती है। अब धीरे धीरे टाइम निकलता रहा और इस इंसिडेंट से करीब 6 महीने के बाद उस घर में, मतलब जो मेन हमारे 4 लोगों का परिवार था, उसमें से जो सबसे छोटी बच्ची थी जो करीब 7 या 8 महीने की थी, वो अचानक से गायब हो गई। मतलब वो छोटी सी 8 महीने की बच्ची अपने घर से ही अचानक से गायब हो गई, वो लापता हो गई। और हैरानी की बात ये है कि इस बार भी उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। अब धीरे धीरे उस गांव के सभी लोगों में डर फैलने लगा कि आखिर बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं और आखिर उनको कौन गायब कर रहा है। अब इस इंसिडेंट से करीब 3 महीने के बाद यानी 2007 में उसी गांव से एक और छोटी सी 6 महीने की बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार वो बच्ची किसी दूसरे परिवार की थी और उस परिवार की नहीं जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे गायब हो चुके थे। तो हुआ ये कि गांव के जिस परिवार के यहाँ से 2 बच्चियाँ पहले गायब हुई थी, उन्हीं के पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की एक महिला रहती थी। और उसी चुनचुन देवी की एक 6 महीने की बच्ची थी, खुशबू नाम की। तो एक दिन चुनचुन देवी उसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल में बैठी थी और उसकी बच्ची भी उसी के साथ में थी। लेकिन अचानक से चुनचुन देवी को कुछ काम आ गया और उसे कुछ देर के लिए अपने घर वापस जाना पड़ गया। तो वो अपनी 6 महीने की बच्ची को स्कूल में सुलाकर घर चली गई कि थोड़ी देर बाद आके वो अपनी बच्ची को वापस ले जाएगी। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद चुनचुन देवी अपने घर से लौटकर वापस स्कूल आई अपनी बच्ची को लेने, तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहाँ पे थी ही नहीं। उसने आसपास अच्छे से देखा लेकिन उसको फिर भी उसकी बच्ची कहीं भी नहीं मिली। उसने वहाँ आसपास लोगों से भी पूछा कि क्या किसी ने उसकी बच्ची को देखा है, लेकिन फिर भी उसकी वो बच्ची कहीं भी नहीं मिली और किसी ने भी उसको नहीं देखा था। मतलब वो अचानक से गायब हो गई थी। और ये तीसरी बच्ची थी जो उस गाँव से बिना किसी क्लू के गायब हो गई थी। और जब बहुत ढूंढने के बाद भी वो बच्ची नहीं मिली, तो चुनचुन देवी ने पुलिस स्टेशन में जाके अपने बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। अब उस गांव से तो पहले भी बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन ये पहली बार था कि उस गांव के किसी बच्चे के गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंची। तो जब पुलिस तक ये खबर पहुंची तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। पुलिस गाँव में आए खुशबू को ढूंढने के लिए, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद और पूछताछ करने के बाद भी उस पूरे गांव में पुलिस को खुशबू का नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन पूछताछ में पुलिस को ये ज़रूर पता लगा कि उसी गांव में एक और परिवार है जिसके भी 2 बच्चे गायब हुए हैं। और ले जानने के बाद पुलिस उसी परिवार से मिलने के लिए जाती है और पूछताछ करने के लिए जाती है। लेकिन उनसे काफ़ी देर बातचीत करने के बाद भी पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। इसके बाद वो परिवार के लोग अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप इससे पूछ के देखिए, शायद इसको खुशबू के बारे में कुछ पता हो। पुलिस को लगता है कि आखिर एक 8 साल का छोटा सा बच्चा उन्हें क्या ही बता पाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस ये सोच के उससे पूछताछ करती है कि शायद उनके हाथ में कोई क्लू ही लग जाए जिसके सहारे वो उस केस की जड़ तक पहुंच पाए। और इसीलिए पुलिस अमरजीत सदा से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुम्हें खुशबू के गायब होने के बारे में कुछ पता है? और ये सुन के अमरजीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, बल्कि वो सिर्फ हंसे जा रहा था।
पुलिस ने दोबारा उससे पूछा कि क्या तुम्हें खुशबू के गायब होने के बारे में कुछ भी पता है, और अमरजीत अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि वो सिर्फ हंसा जा रहा था। वो काफ़ी हद तक पागलों के जैसा बिहेव कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने वही सेम सवाल उससे बार बार पूछा, तो फाइनली अमरजीत ने हंसते हंसते बोला कि हाँ, मुझे पता है खुशबू कहाँ है। तो पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अगर तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है तो हमें बताओ कि आखिर खुशबू कहाँ है। और ये सुन के अमरजीत फिर से ज़ोर से हंसने लगा, और उसका ये बिहेवियर देख के पुलिस ने भी यही सोचा कि हम फालतू में ही इस बच्चे से पूछताछ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती रही, और बार बार सेम सवाल पूछने के बाद फाइनली अमरजीत ने फिर से बोला कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब तुम मुझे एक बिस्किट का पैकेट ला के दोगे। मतलब वो पुलिस को सब कुछ बताने के लिए सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट की डिमांड कर रहा था। तो पुलिस ने भी तुरंत बाहर की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट खरीद के ले आया और अमरजीत को दे दिया, और उन्होंने बोला कि अब हमें बताओ। पुलिस ने वही सेम सवाल फिर से रिपीट किया कि बताओ खुशबू कहाँ पर है, और इस बार बिस्किट खाते खाते अमरजीत ने बोला कि मैंने उसे खपरे से मारकर सुला दिया। ये सुन के पुलिस थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर ये क्या बोल रहा है, और उन्होंने फिर से अमरजीत से वही सवाल पूछा कि क्या तुम सही बोल रहे हो, और अमरजीत ने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो अब पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि बताओ तुमने खुशबू को कहाँ पर सुलाया है, जिसके जवाब में अमरजीत ने बोला कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलता हूँ। अमरजीत पुलिस को उसी प्राइमरी स्कूल के पीछे के तरफ ले गया, और उसने कुछ झाड़ियों की तरफ इशारा करके बोला कि मैंने उसे वहीं पर सुलाया है। तो पुलिस उस जगह पर गई जहाँ पर अमरजीत इशारा कर रहा था, और उन्होंने ज़मीन में देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है जो घास फूस से ढका हुआ है। उन्होंने उस गड्ढे के ऊपर से घास फूस को हटाया, और उन्हें गड्ढे के अंदर खुशबू की लाश मिली। खुशबू की लाश देख के पुलिस वाले हैरान हो गए, और वो पूरी तरह से चौंक गए ये सोच के कि एक 8 साल का बच्चा जिसकी हंसी तक नहीं रुक रही है, उसने एक बच्ची का मर्डर किया है। जिस बच्चे के पास हम सिर्फ मर्डर का क्लू ढूंढ रहे थे, वही बच्चा मर्डरर है। खैर, खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया और उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन जाके भी अमरजीत बस हंसे ही जा रहा था। वो अपनी धुन में मगन था, क्योंकि शायद उसको पुलिस, कानून, जेल, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने खुशबू को कैसे मारा, जिसके जवाब में अमरजीत ने बताया कि सबसे पहले वो खुशबू को उस प्राइमरी स्कूल से उठाकर वहीं स्कूल के पास के एक खेत में लेके गया। फिर वहाँ पे उसने खुशबू का गला दबाया और वहीं पास में पड़े एक ईंट की मदद से खुशबू का सिर फोड़ दिया, और फिर उसकी लाश को वहीं पर एक गड्ढा कर उसमें छुपा दिया। ये सब जानने के बाद पुलिस ने अमरजीत से उन दोनों बच्चों के बारे में पूछा जो पहले गांव से गायब हुए थे, क्योंकि वो 2 बच्चे भी अमरजीत के ही परिवार के थे, और पुलिस को अमरजीत पर शक हो चुका था कि शायद उनको भी अमरजीत ने ही गायब किया होगा। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने किस किस को खपरे से मारकर सुलाया है, और ये सुनकर अमरजीत फिर से ज़ोर से हंसने लगा, और फिर से वो कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन पुलिस के बार बार पूछने के बाद अमरजीत फिर से हंसते हंसते बोला कि मुझे पहले तुम एक बिस्किट का पैकेट ला के दो, और फिर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा। पुलिस ने उसको बिस्किट का पैकेट दे दिया, और इसके बाद अमरजीत ने फाइनली पुलिस को बताया कि उसने 2 और लोगों को खपरे से मारकर सुलाया है। एक उसकी सगी बहन और एक उसकी चचेरी बहन, यानी कि वही दोनों बच्चियां जो पहले गांव से गायब हुई थीं। ये सब सुनकर पुलिस पूरी तरह से कांप उठी और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत के पिता और उसके चाचा को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनको ये पूरी बात बताई। ये पूरी बात जानने के बाद अमरजीत के पिता ने जो बयान दिया, उसे सुन के पुलिस के होश उड़ गए। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें अमरजीत के सारे मर्डर्स के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि अमरजीत ने उनको उसके सारे मर्डर्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका है। बिना डरे और बिना कुछ छुपाए अमरजीत सब कुछ उसके पिता को बता चुका है।
ये सुन के पुलिस ने अमरजीत के पिता से पूछा कि अगर आपको इस सब के बारे में पहले से ही पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। जिसके जवाब में अमरजीत के पिता ने कहा कि पहले जब अमरजीत ने अपनी चचेरी बहन को मारा तो उन्हें लगा कि अमरजीत और उसकी चचेरी बहन के बीच में कोई लड़ाई हो गई होगी छोटी मोटी, जिसके चलते अमरजीत ने शायद अनजाने में अपनी चचेरी बहन को मार दिया होगा। और यही सोचकर हमने अमरजीत को थोड़ा सा डांट कर और समझा कर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद फिर जब अमरजीत ने अपनी सगी बहन का मर्डर किया तब हमने अमरजीत को बहुत मारा। बहुत मार खाने के बाद अमरजीत ने हमसे ये वादा किया कि अब वो दोबारा कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो हमने उसे फिर से छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने दिया। और क्योंकि मरने और मारने वाले दोनों ही हमारे परिवार के थे तो हमने इसको अपना घरेलू मामला समझा और इसकी खबर पुलिस को नहीं की। ये तो हो गया उसके पिता का बयान, लेकिन पुलिस को अभी भी ये एक सवाल खाया जा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण एक 8 साल के बच्चे ने 3 लोगों की जान ले ली। और इसी का जवाब पाने के लिए पुलिस ने फिर से अमरजीत से पूछा कि आखिर तुमने 3 लोगों को क्यों मारा। जिसके जवाब में अमरजीत ने बताया कि उसने उनको इसलिए मारा क्योंकि उससे लोगों को मारने में मज़ा आता है। जब वो किसी को भी तकलीफ़ में देखता है और तड़पते हुए देखता है तो उसको बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुन के पुलिस समझ गई कि पक्का अमरजीत को कोई मानसिक बीमारी है और इसीलिए पुलिस ने एक साइकेट्रिस्ट को बुलवाया और उस साइकेट्रिस्ट को अमरजीत की जांच करने को कहा। अब उसकी पूरी जांच करके उस साइकेट्रिस्ट ने बताया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है और जिस भी इंसान को ये बीमारी होती है उनको दूसरे लोगों को दर्द में देख के बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि अमरजीत ने जो कुछ भी किया वो उसने अनजाने में किया और वो इन सब किसी भी चीज़ों के बारे में समझता नहीं था। लेकिन फिर भी अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से ये ऑर्डर आए कि अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाए। जिसके बाद अमरजीत को मेंगर डिस्ट्रिक्ट के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और उसके बाद अमरजीत का क्या हुआ ये इन्फॉर्मेशन आज तक भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने उसके बारे में और कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। अब अगर हिसाब लगाएं तो अमरजीत ने 7 साल की उम्र में अपना पहला मर्डर कर दिया था और 8 साल के होने के बाद उसने 2 और मर्डर्स कर दिए। मतलब सिर्फ 8 साल की उम्र में अमरजीत ने 3 मर्डर्स कर दिए और इसीलिए वो कहलाया दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर। एंड दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके उस लाइक बटन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ। सच में शेयर करो और सबको इसके बारे में बताओ। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में वो बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरे सारे नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राज है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र।